तो स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में वैन लाइफ विद संटी। और ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है जहाँ पे मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा अपनी वैन के बारे में। तो मेरा नाम है संटी और मैं रहता हूँ अमेरिका में। वैसे बेसिकली मैं दिल्ली का हूँ। तो मैं कुछ साल पहले अमेरिका आ गया था और फिर उसके बाद भैया अपनी वैन मैंने ख़रीदी जिसमें मैंने अभी तक ट्रैवल कर चुका हूँ कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में। तो ये है वैन जो कि है मेरा चलता फिरता घर जिसका नाम है बसंती। तो जो लोग मेरे संटी ड्रीम चैनल से जुड़े हैं उनको तो बिल्कुल इस वैन के बारे में सब कुछ पता होगा, बट जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं सोचा कि पहले अपनी वैन का ना इस वीडियो के अंदर प्रॉपर मैं टूर दे देता हूँ। ये है अपनी वैन जो कि है डाज स्प्रिंटर। इसका नाम बसंती रखा था मैंने आप लोगों से पूछ के अपने शंटी ड्रीम चैनल पे। तो ज़्यादा लोगों ने बोला कि शंटी ड्रीम नाम रखो, तो मैंने कहा ठीक है। और ये वैन मैंने ख़रीदी थी आज से 3 साल पहले फ्लोरिडा मियामी से। सेकंड हैंड ख़रीदी थी ये मैंने। और आप लोगों को मैं पूरी इसमें अभी डिटेल दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें सब चीज़ें की है। जो भी की है मैंने की है, काफ़ी टाइम लगा है सब चीज़ें करने में। जैसे अभी रिसेंटली मैंने 4 महीने पहले यहाँ पे विंडो ऐड की थी और ये जितने भी आप लोग स्टिकर्स वगैरह देख रहे हो ये ऐड किए थे थोड़ा सा इसको लुक देने के लिए, क्योंकि मैं अलास्का जा रहा था। तो अलास्का में ना इसी तरीके से माउंटेन वगैरह बहुत सारे हैं। और यहाँ पे ना ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, वो भी अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले आप लोग को दिखाता हूँ मैं अंदर से। खुल जा सिम सिम। सॉरी अभी जो वैन है ना थोड़ी गंदी है, क्योंकि अभी ना मैं बड़े लंबे ट्रैवल से आया हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिला कि वैन को प्रॉपर क्लीन करने का। तो यहाँ पे एक डोर है स्लाइडिंग डोर के जैसे है और 2 डोर यहाँ पर है, एक और एक उस तरफ में है और एक पीछे डोर है। तो इसके अंदर टोटल 4 डोर है मैं अगर मैं काउंट करूँ तो। यहाँ पे है सबसे पहले मेरा किचन। बिल्कुल छोटा सा किचन है बट बहुत यूज़फुल है। मैं ट्रैवल करते समय इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर है छोटा सा सिंक। और ये हो गया भैया, एक तो आप इससे बर्तन भी धो सकते हो और दूसरा बाहर खड़े होकर नहा भी सकते हो। अमेरिका में ना बहुत सारी जगहें ऐसी है जो पूरे जंगल के जैसी है, कोई नहीं होता। तो ज़्यादा वैन लाइफ वाले हैं ना गर्मियों के टाइम में बाहर नहा लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये लगाया था कि ये आराम से टर्न हो जाता है, बाहर भी नहा लो और अपने बर्तन वगैरह भी धो लो। यहाँ पर है मेरा स्टोव। तो ये स्टोव कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाता है। तो ये मैंने काफ़ी सोचने के बाद मैंने देखा था कि यार इस तरीके से स्टोव बनाता हूँ कि 24 घंटे हमेशा है ना सामने ना रहे, ज़्यादा जगह ना घेरे, क्योंकि इस तरीके की वैन लाइफ होती है ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पेस की। तो अब मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से इसको बनाता हूँ कि जब खाना बनाना है तो ऊपर आ जाए, नहीं तो भैया बिल्कुल साइड में चला जाए। और ये हमेशा चिपका रहता है। यहाँ पर मैंने मैग्नेट लगाया हुआ है, इसके नीचे मैग्नेट लगाया हुआ है और यहाँ पर 2 बटन है। इसको दबाओगे तो ये नीचे चला जाएगा और खींचोगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो एक वो दब गया, अब ये नीचे जा रहा है, ये चला गया नीचे। तो ये हो गया किचन का। अब मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी मोटर लगी हुई है। इस मोटर को देखो ऑन करूँगा ना तो ये देखो पानी चालू हो जाएगा। ये हो गया। अभी इसमें खाली मेरे ठंडा पानी है, गर्म पानी का मैंने गीज़र नहीं लगाया, बट अब मैं लगाऊंगा क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं गीज़र लगा दूंगा। एक छोटा सा गीज़र लग जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ऐसे बंद होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट हो जाता है। मैं बंद करके भी खाना बनाता हूँ रात के टाइम में। और यहाँ पर मेरी स्पाइस रखी हुई हैं। एक और लाइट है यहाँ पे, ये जला दूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी स्पाइस रखी हुई हैं, ये जो आप लोग देख रहे हो। तब मैं खाना बना रहा होता हूँ ना तो स्पाइस वगैरह मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो काफ़ी इजी होता है। ये यहीं पर ही परमानेंट सेट है, ये कहीं भी नहीं हिलती। इसमें सब कुछ मैंने रखा हुआ है, गरम मसाला, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, सब कुछ है इधर। और अभी एक्चुअली मैं ना मूवी देख रहा था, मूवी नहीं एक टीवी सीरियल है। ये था वॉकिंग डेड, वो मैंने लगाया हुआ था। तो यहाँ पे अपना टीवी लगा हुआ है और ये है अपना बेड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने कंप्यूटर टेबल की। तो ये है मेरा कंप्यूटर टेबल। यहाँ पर मैं चेयर डालता हूँ और इसके ऊपर रखता हूँ अपना कंप्यूटर और ये स्लाइड हो जाता है ऐसे। ये मैंने अभी रिसेंटली बनाया था कुछ 4 महीने पहले ये वाला बोर्ड, क्योंकि ये ना थोड़ी दिक्कत होती थी हमेशा जब भी मैं ऐसे बैठता था ना तो पैर अटकते थे। तो मैं सोचा यार कुछ स्लाइडिंग ऐसा होना चाहिए जो पैरों के बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाए, जैसे आप अपने किसी भी कंप्यूटर टेबल पे बैठते हो। तो मैंने बनाया, काफ़ी यूज़फुल है। तो इसके ऊपर कंप्यूटर और अपना खाना पीना सब कुछ हो जाता है आराम से। और यहाँ पे मैंने रिमोट रखने के लिए 2 ये बनाए हुए हैं। इसमें आराम से रिमोट सेट रहते हैं, ड्राइव करते समय कहीं नहीं जाते। ये है लाइट का, ये जो मैंने एलईडी लाइट लगाई हुई है ना, ये इससे ऑपरेट होती है। इसका रिमोट भी है।
ये टीवी का रिमोट है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, मेरा एक डीजल हीटर है जो कि मैंने इधर नीचे रखा हुआ है। तो ये डीजल हीटर बहुत ही काम का है। जैसे सर्दियों में बर्फ़ वगैरह हो रही होती है ना, तो मैं इसको चला देता हूँ और बिल्कुल भी मतलब 1% भी आप लोगों को ठंड नहीं लगेगी इसको चलाने के बाद, बल्कि गर्मी और हो जाती है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, सोते समय यूज़ नहीं करता मैं इसको। फिर ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये है इन्वर्टर का, क्योंकि जो मेरे इसके वैन के ऊपर है ना सोलर पैनल लगे हुए हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, नीचे बैटरियां रखी हुई हैं, सब चीज़ें। तो ये है इन्वर्टर का। तो अभी ऑन ही रहता है, मतलब 24 आवर। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना फ्रिज रखा हुआ है, तो वो फ्रिज इससे हमेशा ऑन ही रहता है। मतलब क्योंकि मैंने जो बैटरी रखी हुई है ना, तो ये टीवी, लाइटें और ये जितनी भी चीज़ें अभी चल रही है ना, सब ये सोलर पैनल और बैटरी की वजह से चल रही हैं 24 आवर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं रन आउट कर देता हूँ अपनी बैटरी। 300 mAh बैटरी है, काफ़ी बड़ी है। ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये है चार्जिंग के लिए। तो मैं अपना कंप्यूटर चार्ज, मोबाइल चार्ज वगैरह सब चीज़ें करता रहता हूँ इससे। ये एक और है एक्स्ट्रा चार्जिंग के लिए। तो ये है मतलब चार्जिंग स्टेशन, आप इसको सोच लो कि चार्जिंग और रिमोट स्टेशन है ये। अब बेड की बात की जाए तो जो मेरा बेड है ना, ये रेगुलर जो घर में बेड होते हैं ना, जो आप लोग वहाँ जाते हैं होटल वगैरह में, वो वाला बेड है। देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये मैंने स्पेशली इसलिए इतना बड़ा बेड बनाया था कि मतलब यार ज़्यादातर है ना मैं लेट के काम करता हूँ। जितना भी कंप्यूटर वगैरह पे है ना, यहाँ पे बहुत ही कम बैठता हूँ। तो जब मैं लेट के काम करता हूँ ना, तो मैंने सोचा कि यार बेड ऐसा होना चाहिए कि नींद सबसे अच्छी आए। और नो डाउट इस पे भैया बहुत ज़बरदस्त नींद आती है। आराम से 2 बंदे इस पे सो जाते हैं। अभी अगर आप लोगों ने शंटी ड्रीम पे देखा होगा, मैं और नोंकर भाई ट्रैवल कर रहे थे, तो इस पे हम लोग आराम से सो रहे थे दोनों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये क्वीन साइज़ बेड है। और ये टीवी अभी रिसेंटली मैंने लगाया था, 24 इंच का है। पहले मैंने 32 इंच का टीवी लगाया हुआ था, वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा छोटा लगाना चाहिए। और यहाँ लगा हुआ है मैप के, मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुका हूँ। तो इसके अंदर है ना बहुत सारे, मैंने अभी तक स्टिकर नहीं लगाए। एक्चुअली मैं ना 48 स्टेट में ट्रैवल कर चुका हूँ। एक ये स्टेट बच गया है और एक ये हवाई, ये आइलैंड पे है। तो यहाँ पे मेरे को फ्लाई करके जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी जाऊँगा मैं। और यहाँ पे ड्राइव करके अभी मैं कुछ दिनों में जाने वाला हूँ, शायद दिसंबर में यहाँ पे आऊँगा मैं। तो ड्राइव से के थ्रू मेरे 49 स्टेट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने अलास्का भी कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही मैंने कनाडा में ना सब जगह पे ट्रैवल किया है। एक ये प्रोविंस बचा हुआ है मेरा, एक ये प्रोविंस बचा हुआ है मेरा। और यहाँ पे तो मैंने सारे प्रोविंस जितने भी हैं सब कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर गाड़ी जा सकती है तो मैं लेके जाऊँगा, बट कुछ प्रोविंस ऐसे हैं शायद जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है शायद। तो ये है सब स्टेट, बाकी मैंने सब कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई 48 में से, उसमें से एक है ये वेस्ट वर्जीनिया। तो मैं यहाँ पे भी जाने वाला हूँ अभी थोड़े दिनों में। अभी मैं नॉर्थ कैरोलिना में हूँ जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ से ड्राइव करके मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, तो यहाँ पे हैं भैया भगवान जी अपने, राम, लक्ष्मण और सीता, हनुमान और गणेश जी हैं और कृष्ण भगवान हैं। तो मैंने ये मतलब इधर ऊपर की तरफ में बनाया हुआ है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मेरे को फील होता है कि भैया भगवान मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ बैठा रहता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ, और मेरे को लगता है कि भगवान जी की जो कृपा है ना मेरे ऊपर है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं सोचा था इसको थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ पे भी जो एरिया खाली है ना, यहाँ पे और ऐड कर दूँ मैं। और ये है ना, यहाँ पे मैंने एक स्टोरेज बनाया है इसके अंदर, और ये यहाँ से दिखा देता हूँ। ये किचन को मैंने एक्सटेंड किया है, सॉरी अभी सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है, मैं बड़े लंबे ट्रैवल से आया हूँ। तो ये जो टेबल है ना, मैंने अभी बनाया है कि जब मैं खाना वगैरह बना रहा होता हूँ ना इधर, तो कि ईजिली मैं पॉट पैन वगैरह इस पर रख देता हूँ। पहले मैं बेड पे रखता था तो वो चादर वगैरह ना पूरा ऐसे हो जाती थी गर्म होके ख़राब। तो मैं सोचा कि नहीं यार, ऐसे कुछ रखना पड़ेगा। थोड़ा सा किचन है ना छोटा पड़ रहा था, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। ऐसे ये यहाँ पे है ना, मैंने ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, इसी तरीके से खाली है। पहले सामान बाहर पड़ा रहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैंने ये बना दिया। अब इसके अंदर क्या है कि एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, तकिए, जो भी एक्स्ट्रा होता है मेरे उसमें, मैं इधर डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये है, और ये ईज़िली ऐसे करके बंद हो जाता है। ये भी मैंने रिसेंटली बनाया है, इसके अंदर काफ़ी चेंजेस करने हैं। तो लोग बोलेंगे कि भैया आपकी वैन में टॉयलेट है या नहीं है, तो हाँ यहाँ पर है जो मेरी वैन में टॉयलेट है। तो ये रहा इसके नीचे, जो कि मैं यूज़ नहीं करता कभी भी इस टॉयलेट को। और फिर इसके ऊपर मैंने सीट बनाई हुई है, अगर किसी को बैठ के ट्रैवल करना है वो ट्रैवल भी कर सकता है। बट ये टॉयलेट है ना बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में है, जैसे अगर आप लोग कहीं न्यूयॉर्क सिटी टाइप में फंस गए हो तब यूज़ करने के लिए। अदरवाइज़ मैं सही बताऊँ तो मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया इस टॉयलेट को। और ये जो बेड है ना, इसके नीचे बहुत सारा स्पेस है, जहाँ पे मैंने एक अपना शावर के लिए रखा हुआ है। वो भी इमरजेंसी शावर है कि अगर मुझे कभी यूज़ करना पड़े तो वो शावर है ना यहाँ पे आ जाता है।
और फिर है ना मेरा जो शावर के लिए एक वहाँ पे है मतलब पाइप है, वो इसके अंदर अटैच हो जाता है और फिर मैं आराम से यहाँ शावर ले पाता हूँ। यहाँ पे ना चारों तरफ में कर्टन लग जाता है, तो ये यहाँ पे मैंने बनाए हुए कर्टन को टंगाने के लिए 1 2 3 और एक यहाँ पर है, इसे दबाए हुए मैंने 4, तो चारों तरफ से कर्टन लग जाता है और यहाँ पे खड़े होकर मैं शावर ले सकता हूँ। बट अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ना जिम मेंबरशिप ली हुई है, तो जिम मेंबरशिप के थ्रू मैं हर जगह पे शावर ले लेता हूँ। ना तो कभी शावर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही टॉयलेट। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना फ्रिज, और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो आगे पीछे मैं कैसे आता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे बैठ के मैं ड्राइव करता हूँ और यहाँ से मैं आराम से, पहले मैं चल के आ जाता था, यहाँ फ्रिज नहीं रखा हुआ था, तो ये है फ्रिज। बट पहले मैं ऐसे यहाँ से वॉक करके जाता था, अब थोड़ा सा मैं कूद के और यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर अपना बैठ जाता हूँ। और इस पर्दे को मैं कर देता हूँ बंद, और जो पीछे वाला पर्दा है उसको कर देता हूँ बंद, तो पूरा प्राइवेट घर बन जाता है, किसी को नहीं पता बाहर से कि मैं अंदर रह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज, जो कि अभी मैं इसको सफाई कर रहा हूँ, तो सारा सामान निकाला हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ट्रैवल से आया हूँ ना, तो ये है 24 घंटे चलता है। अभी भी देखो बिल्कुल ठंडा है, अगर मैं इसको और ज़्यादा ठंडा करता हूँ तो ये ना साइड से बर्फ़ जमा देता है और चीज़ें एकदम ठंडी रहती हैं। अगर आइसक्रीम भी रखूँगा ना तो वो भी पिघलेगी नहीं। तो ये है अपना छोटा सा फ्रिज। तो ये था अंदर से वैन का टूर। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सोलर पैनल की बैटरीज वगैरह कहाँ लगी हुई हैं। और जैसे ये अभी मेरी वैन है ना, तो मैं ये बोलूँगा ये अभी भी है ना सिर्फ 80% रेडी है, 20% और भी काम है जो कि आने वाले टाइम में मैं इसमें करूँगा। अगर आप लोग इस तरीके से कोई भी वैन बनाना चाहते हो ना, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है यार बनाने के लिए। जब मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी ना, तो मैंने टेम्परेरी बनाई थी और मेरे को कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लगा था। मैं डेली इसमें कुछ ना कुछ करता था। फिर उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया तो मुझे लगा कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेरे को, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। मैं फिर आया वापस और मैंने कम से कम 1 महीना और स्पेंड किया। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं इस तरीके की वैन और अकेले हैं, तो कम से कम सोच लो कि 2 महीने का टाइम तो आप लोगों को लगेगा पूरा सब चीज़ें बनाने में। अकेले बंदे को, अगर उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है, मुझे तो फिर भी सब चीज़ें आती थी, मेरे पास प्रॉपर टूल्स वगैरह थे, तब मैं इसको बना पाया। आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे से। तो मैंने दोनों डोर खोल दिए हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे मेरा ऊपर बेड है और ये नीचे पूरा स्पेस है। यहाँ पे ऊपर लगे हुए 2 सोलर पैनल, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। बट पहले बैटरी का सारा सिस्टम दिखाता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे कितना अच्छा खासा स्पेस है। तो पहले जब मैंने बनाई थी ना, तो मैंने इस वजह से बनाई थी कि यहाँ पे है ना नीचे 2 बंदे लेट सके। बट बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, इतने बंदे लेट नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा सामान भी कैरी करना होता है। तो सॉरी, अभी सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, आप लोग को बुरा लग रहा होगा, बट मैं अभी ट्रैवल से आया हूँ तो मुझे क्लीन करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीजल हीटर की, जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इसके अंदर डीजल, और ये है हीटर जो कि पाइप जा रहा है आगे की तरफ में और पूरी वैन को गर्म कर देता है। तो ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में चला के दिखाऊँगा। यहाँ पर रखी हुई है अपनी टूल किट जो मैंने कनाडा से ली थी। कनाडा में मेरी थोड़ी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तब मैंने वहाँ से ख़रीदी थी ये। वहाँ पे कैनेडियन टायर करके एक शॉप है, जो कनाडा में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है सिलेंडर जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रैवलिंग के टाइम में। और ये जो सिलेंडर है ना, काफ़ी काम के है यार, छोटा सा है, $5 का मिलता है। और अगर हाई फ्लेम पे कंटिन्यूस ऑन रखूँगा तो 3 घंटे के करीब चल जाता है ये। और मेरे पास एक और हीटर है जिसमें यही सेम वाले यूज़ होते हैं, वो यहाँ पर है, ये इधर पीछे बड़ी हीटर करके है, तो उसमें भी यही यूज़ होता है। बट उसके अंदर कंटिन्यूस हाई फ्लेम पे रखता हूँ तो ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अभी मेरी फेडेक्स की डिलीवरी आ गई है और बहुत अच्छा हुआ ये इस तरीके की वैन में आया है, जो कि आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मेरी जो वैन है ना, वो इतनी लंबी है यहाँ तक, और ये जो दूसरी वैन है ना, सिर्फ ये इतनी और लंबी है। मान के चल लो कि 1.5 से 2 फुट और लंबी है ये वाली वैन। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना सोलर पैनल का सिस्टम। तो यहाँ पर है अपनी 2 बैटरी, एक ये बड़ी बैटरी है 200 एम्प है, वो छोटी बैटरी है वो 100 एम्प है, तो टोटल है 300 एम्प। और भैया इसको जो सेट करने में ना मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पर लगा हुआ है मेरा इन्वर्टर जो कि 3000 वॉट, जो ऊपर से सोलर पैनल से चार्ज कर रहा होता है ना, तो दिखा रहा होता है अभी देखो 68% चार्ज हो रखी है। उसका रीज़न ये है कि आज है ना सूरज नहीं निकला हुआ, अगर आप लोग देख रहे होंगे ना, तो थोड़ी बहुत यूवी लाइट्स आ रही है जिसके थ्रू बैटरी चार्ज हो रही है। तो अभी जो बैटरी है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि 65% है, 68 दिखा रहा है सॉरी, तो 68% इसकी जो बैटरी अभी चार्ज हो रखी है। तो जैसे ही सूरज निकलेगा ना, तो 15-20 मिनट में पूरी चार्ज हो जाएगी। और यहाँ पे है फ्यूज़, अगर जैसे कोई भी चीज़ है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ,
तो अगर कोई भी ज़्यादा वोल्ट की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा फ्यूज़ उड़ जाएगा यहाँ से। ये मैंने अलग से लगाया हुआ है, अलग और भी फ्यूज़ लगाए हुए हैं। अगर कोई भी बैटरी के अंदर जलता है या कुछ भी होता है, कोई भी तार वगैरह जलेगी तो ये फ्यूज़ उड़ जाएंगे, ये नहीं उड़ेंगे तो ये उड़ जाएंगे। ये सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे है ब्लूटूथ के लिए कि मैंने ना ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है, अपने फ़ोन से ही मैं सब चीज़ें कंट्रोल कर पाता हूँ कि कितनी बैटरी हो रखी है और क्या चीज़ ऑन करनी है, क्या ऑफ़ करनी है। और वो है मेन चीज़ जो कि है वहाँ पर इन्वर्टर, जिससे कि मैं अपने लैपटॉप और टीवी वगैरह सब चीज़ें यूज़ कर पाता हूँ। तो ये मोटा मोटा है। और ये है एक किल स्विच। यहाँ पे एक और मैंने लगाया हुआ है फ्यूज़, जो कि सीधा आ रहा है आपका सोलर पैनल से। तो ये जो एरिया है ना बेड के नीचे, जो है ना बेड के नीचे जो ज़्यादातर है ना, मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया कि ठीक है यार, ये जो बैटरी वगैरह रखी हुई है ना, इसी के लिए ही छोड़ देता हूँ और सामान के लिए नहीं। तो पहले मैं एक बेड और डालने वाला था और आने वाले टाइम में अभी एक और बैटरी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ एक बस लेने की, यहाँ पे स्कूल बस मिलती हैं, तो मैं सोचा था स्कूल बस खरीद के और उसको पूरा प्रॉपर मैं आरवी टाइप में बनाता हूँ और जिसके अंदर मैं 6 बेड डालूंगा आने वाले टाइम में ट्रैवल करने के लिए। अगर आप में से कोई भी ट्रैवल करना चाहता है मेरे साथ तो उसमें ज़रूर कर सकता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं। एक जो सोलर पैनल है ना 210 वोट का है, तो टोटल जो हो गए हैं 420 वोट के जो सोलर पैनल है। अगर आप लोग इस तरीके से कोई भी वैन बना रहे हो ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोलर का। तो अगर सोलर नहीं है ना, तो आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप लोगों को हर बार है ना कैंपिंग ग्राउंड में रहना पड़ेगा, जिसके कि आप लोगों को 50 या 100 या $150 डिपेंड ऑन लोकेशन आप लोगों को देने पड़ेंगे। कहीं कहीं सस्ता भी है, मतलब $20 में भी मिल जाता है। तो वहाँ पे कभी पावर नहीं होती या शावर नहीं होते, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग को लेनी पड़ेगी जिम मेंबरशिप, जो कि हर जगह पे आप लोगों को गर्म गर्म शावर मिलेगा, आप जिम यूज़ कर सकते हो, उनके उधर मसाज वगैरह है, स्पा है, तो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे कभी कभार मेरे को लगता है ना कि यार आज मैं बहुत थक गया, तो मैं जिम में जाके मसाज ही ले लेता हूँ। कितनी भी बार आप लोग मतलब जा सकते हैं जिम में। और जो मैंने लिया हुआ है ना वो है प्लैनेट फिटनेस का जिम, और उनके ना 2600 से ज़्यादा जो ब्रांच है अमेरिका और कनाडा के अंदर, और उनकी जो फीस है वो है $24 के करीब। तो ये है मेरा चलता फिरता घर, अपनी बसंती। तो आप लोग कमेंट करके बताना ये आप लोगों को कैसा लगा। और बसंती के पीछे ना एक और है वीरू, जो मैं लेके चलता हूँ। अपनी मोटरसाइकिल मैंने ली है रॉयल इनफील्ड, वो आने वाले टाइम में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल देना चाहता था अपने वैन के बारे में, कि इन फ्यूचर जब मैं ट्रैवल करूँ और वीडियोस आएँ तो आप लोग को आइडिया हो कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे यूज़ होती है। होप्स हो कि आप लोग को आइडिया हो गया हो। और अगर आप लोग के कोई भी और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आने वाली वीडियोस में उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में ना मैंने प्रॉपर है ना मतलब खाना वगैरह बना के नहीं दिखाया, क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल दे रहा था वैन की। बट जो आने वाली वीडियोस है ना उसके अंदर होंगी प्रॉपर फूड व्लॉग भी होगा, कि भैया मैं किस तरीके से खाना बना रहा हूँ, प्रॉपर जो कैंपिंग होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई मैं खाना ऐसा बनाऊं जो आप लोग चाहते हैं मुझे बनाते हुए देखना, तो आप लोग मेरे को है ना वो रेसिपी भेज सकते हैं और अपना नाम भी भेज देना, तो मैं आपको लोगों का नाम लूँगा और रेसिपी बनाते हुए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ना ईमेल छोड़ दिया है, वहाँ से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था, तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।